हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ राहुल कुमार और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री द मैजिक चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी को शुरू करने से पहले प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, एटम पर यूनिट सेल, एटम पर यूनिट सेल, या यहाँ पर रिलेशन बिटवीन ए एंड और एटॉमिक रेडियाई और इसके बीच रिलेशन। बड़े ध्यान से इसको देखना है, ये न्यूमेरिकल में यूज होने वाले हैं सब, इसलिए मैं इसको रिवाइज करा रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले क्या था, हमने पढ़ा था सबसे पहले सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल को पढ़ा था। तो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या है, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल हमने पढ़ा था कि सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो एटम होते हैं अरेंज होते हैं वो केवल कॉर्नर्स पर होते हैं। और कॉर्नर्स कितने होते हैं, क्यूब के 8। हर एक कॉर्नर्स पर अटैच जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। तो यहाँ पर मतलब टोटल जो है सिंपल और या प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो एटम पर यूनिट सेल होता है वो कितना होता है, 1 होता है। रिलेशन जो था इसके बीच वो था A = 2R और R = A/2। ठीक है। सेकेंड था फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम कहाँ अरेंज होते हैं, कॉर्नर्स पर। कितने कॉर्नर होते हैं, 8 और 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है तो 1। साथ में कहाँ पर, फेसिस पर भी होते हैं। और फेसिस पर कितने होते हैं, 6। और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। तो ये 2 3 जा 6 मतलब 3 and 1 4 कितना हो गया, 4। तो यहाँ पर Z जो था वो कितना, 4। यानी कि एटम पर यूनिट सेल जो है वहाँ पर वो क्या है, 4 था। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के बीच और यहाँ इसमें जो रिलेशन था वो था A = 4/√2R, सकते हैं R = A√2/4 या √2A/4। इसके बाद था यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ये पढ़ा था हमने, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम जो है वो कॉर्नर्स पर होते हैं। 8 कॉर्नर्स होते हैं, सबका 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है तो 1 हो गया टोटल। साथ में यहाँ पर एक बॉडी के सेंटर पर होता है, बिल्कुल बीचों बीच बॉडी सेंटर पर एक एटम होता है जिसका कंट्रीब्यूशन होता है 1। एक ही एटम होता है उसका पूरा कंट्रीब्यूशन होता है यानी कि 1। तो यहाँ पर Z की जो वैल्यू है इसके लिए BCC के लिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट के लिए कितनी हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये A = 4R/√3, या इसको ऐसे लिखना चाहिए R = हो जाएगा √3/4A। ठीक है, तो ये था, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैं यहाँ से हट जाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी को। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, जो कोई भी यूनिट सेल है उस यूनिट सेल के अंदर जो पार्टिकल्स अरेंज होते हैं वो पार्टिकल्स ने यूनिट सेल का कितना पार्ट जो है उसको ऑक्यूपाई कर रखा है, यही कहलाता है पैकिंग एफिशिएंसी। मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है, हमें उस बॉक्स में बॉल को अरेंज करना है, बॉल्स हैं हमारे पास, उस बॉल को अरेंज करना है। तो हम उसमें कई तरीके से उस बॉल को अरेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन चाहे कितना भी अच्छे से हम उसको अरेंज करें फिर भी बॉक्स का कुछ ना कुछ स्पेस जो है वो खाली रह जाएगा। तो जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो क्या है, यूनिट सेल के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनको अरेंज करने पर कितना स्पेस उसका खाली रह जाता है और कितना जो है वो एटम्स के द्वारा घेर लिया जाता है। जो एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स घेर लेते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी।
टोटल स्पेस filled by constituent particles in unit cell is called packing efficiency. मतलब कि क्रिस्टल या यूनिट सेल के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उन्होंने यूनिट सेल को कितना कवर किया हुआ है। यहाँ पर फॉर्मूले की अगर बात करें तो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए क्या है, वॉल्यूम ऑफ constituent particles upon total volume of unit cell multiply by 100। तो यहाँ से क्या है, हम इसको पैकिंग एफिशिएंसी पैकिंग परसेंटेज निकाल सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन अगर हमको कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, बस केवल इतना हो जाएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन का भी चलिए लिख देता हूँ फॉर्मूला, पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ कंस्टिट्यूएंट particles upon total volume of यूनिट सेल। इससे हम पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो पैकिंग फ्रैक्शन आएगा निकल करके उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंसी होगी। ठीक है, देखिए पैकिंग एफिशिएंसी, मान लिया अगर ये कोई सॉलिड, इस तरह से सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से अरेंज हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर अरेंज करने के बाद भी कुछ स्पेस जो है वो खाली रह रहा है, जैसे कि ये स्पेस है, ये वाला स्पेस है ना, इनको वॉइड्स बोलते हैं। वॉइड्स क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे हम, ये क्या होते हैं वॉइड्स। तो यहाँ पर मतलब कि क्रिस्टल यूनिट के अंदर या यूनिट सेल के अंदर जो है वो एटम्स कितने अरेंज हैं, कितने अच्छे से अरेंज हैं, मतलब कितना स्पेस जो यूनिट सेल का वो एटम्स ने या मॉलिक्यूल्स ने या जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उन्होंने घेर रखा, इसी को पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब हमें सीखना है पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना। 1 बाय 1 सभी यूनिट सेल में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम सिंपल यूनिट सेल को ही ले लेते हैं। सिंपल यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए सिंपल यूनिट सेल बनता कैसे है। सिंपल यूनिट सेल में एटम्स जो हैं वो कहाँ अरेंज होते हैं, कॉर्नर्स पर, बस केवल कॉर्नर पर होते हैं। कॉर्नर्स पर अरेंज होते हैं। ये सिंपल यूनिट सेल है। इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है पैकिंग एफिशिएंसी को। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए हमें पता है कि इसकी जो एज लेंथ होती है वो क्या होती है, ए, है ना। सारी की सारी एज लेंथ क्या होती है, ए, और एक एज लेंथ ए होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखें हम एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, ए। अब देखिए वॉल्यूम अगर हम निकालना चाहें यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो जो यूनिट सेल है वो कैसी है, क्यूबिक यूनिट सेल है। तो क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो एज लेंथ है उसका क्यूब कर सकते हैं, मतलब ए क्यूब। तो यहाँ पर जो यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ए क्यूब। यहाँ पर देखो रैंक या जेड,
रैंक क्या है यहाँ पर, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल का रैंक कितना होता है, 1 होता है, अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर रैंक होता है। अब देखो यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्फेयर होते हैं, है ना, ये स्फेयर होते हैं सब। तो स्फेयर का वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, वो हमें इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर जो स्फेयर का वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। रिलेशन जो हमने कैलकुलेट किया था अभी, रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो यहाँ पर क्या था, A इक्वल टू 2R, A इक्वल टू 2R। अभी देखो हमको पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है, तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। देखो वॉल्यूम ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। साथ में यहाँ पर हमें रैंक भी लिखना पड़ेगा, रैंक से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रैंक कितना, 1, मतलब एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है और उसका वॉल्यूम जो है वो कितना 4/3 पाई आर क्यूब है, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो है वो कितना, 1 का क्यूब होता है और A की वैल्यू जो है वो क्या है, 2R है। तो यहाँ पर हम इसको 2R का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा 8R क्यूब, ठीक है। तो इसको यहाँ ले जाओ, हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इंटू 8R का क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जो होता है 8, तो यहाँ पर आएगा ये, ऊपर कितना है पाई, नीचे क्या होगा 3 2 जा 6, मतलब पाई/6। और देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 वो हमने छोड़ दिया गलती से यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 100 ना। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इस तरफ देखो, तो पाई/6। देखो पाई की वैल्यू देखो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको ना, यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 6। तो ये कितना हो जाएगा 314 अपॉन 6। ये कितना आएगा 6 5 30, 1 6 2 12, 52.3 जो भी है 52% आएगा, 52%। तो यहाँ पर जो है वो पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल यूनिट सेल के लिए हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आएगा 52 पॉइंट समथिंग आएगा, 52% आप लिख सकते हैं केवल। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कैसे बनता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में जो एटम है या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो कॉर्नर पर अरेंज होते हैं, साथ ही कहाँ होते हैं, फेसिस पर भी। हर एक फेस के सेंटर में भी एक एक पार्टिकल्स होता है। ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। तो देखिए इसके लिए एज लेंथ क्या होगी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए एज लेंथ तो ए ही होगी, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ए होगा। रैंक क्या होगा फेस सेंटर्ड के लिए, रैंक z की वैल्यू होगी 4, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एटम या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स
वो तो पता ही है क्या होता है। स्फेयर माना है, यह स्फेयर होता है जो पार्टिकल, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पर रिलेशन जो है, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस, तो ये क्या है A इक्वल टू 4r/√2। तो चलिए पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें पता है। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो क्या है वॉल्यूम ऑफ एटम, क्या है यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका रैंक कितना था 4, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, ए क्यूब होता है और ए की वैल्यू कितनी है 4r/√2, तो यहाँ पर 4r/√2 और इसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 4 जा 16/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 4 जा 64, और इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 और यहाँ पर आर क्यूब। ये आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, इसे 16 4 जा 2 2 जा, तो यहाँ पर देखिए इस तरफ लिख देता हूँ मैं, ये √2 कहाँ पहुँचेगा सबसे ऊपर, ये वाला 2 कहाँ पहुँच जाएगा इसके, तो 2 3 जा 6, इसको ऐसे लिख दो 2 × 3 और ऊपर क्या है पाई। और देखो यहाँ पर सब जगह 100 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ फॉर्मूले में भी 100 होता है 100 से, तो यहाँ पर 100 √2 पाई की वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू रख दीजिए 1.414 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 3.14/6 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको सॉल्व करने पर आता है 73.8%, जिसको हम मान लेते हैं 74%। अगर यहाँ पर हमें परसेंटेज ऑफ वॉइड कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे 100 - 74 इक्वल टू 26%। तो ये था फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं यहाँ से हट जाता हूँ। तो हमें बॉडी सेंटर्ड के लिए पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड क्या है, बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर पर होते हैं एटम। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, देखो कॉर्नर्स पर तो होते ही हैं, जो एटम हैं वो कॉर्नर्स पर अरेंज होते हैं, हर एक कॉर्नर पर, साथ में एक बॉडी के सेंटर में भी होता है, बॉडी के सेंटर में यहाँ पर बिल्कुल। देखो इसकी भी एज लेंथ क्या है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए होती है। रैंक कितना होता है इसका, रैंक या जेड की वैल्यू कितनी होगी 2 होती है। बीसीसी के लिए क्या होती है 2 वैल्यू होती है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब ना, या रिलेशन अगर हम कैलकुलेट करना चाहें यहाँ पर, अरे मतलब रिलेशन हमें पता है, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर क्या होता है, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर,
तो A इक्वल टू होता है 4/√3R ये। तो ये यहाँ पर देखिए पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैं लगा देता हूँ। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ constituent particles upon total volume of unit cell। constituent particles मतलब रैंक कितना था इसका 2 और ये 4/3πr³। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है A³ और A की वैल्यू कितनी है 4/√3R और इसका भी क्या है क्यूब है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 8/3πr³ अपॉन ये जाएगा 64/3√3R³। ठीक है, इसको हमने क्या इसका क्यूब खोल दिया यहाँ पर। तो देखो ये R³ से R³, 8 जा 64। तो यहाँ क्या होगा देखो, अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 ये भी। तो देखो यहाँ पर ऊपर क्या है पाई और यहाँ से √3 बचा और √3 कहाँ पहुँचेगा और यहाँ पर नीचे 8 बचा हुआ है और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.7321 अपॉन 8। इसको सॉल्व कर 68%, इसको सॉल्व करने पर आएगा 68%। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ वॉइड जो है अगर वो हम कैलकुलेट करना चाहें तो 100 माइनस 68% कितना बचेगा 32% वॉइड्स होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।